तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, NIS DLED की लड़ाई, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है, अब निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यदि हम सभी के कदमों की इज़्ज़त करेंगे, उनको सम्मान देंगे, चाहे वो जिस भी रास्ते को अपनाते हो, लेकिन उनके मन में ऐसी चीज़ें हैं कि NIS DLED का इससे भला होगा, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई है, लेकिन वहीं पे जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें भी एक बड़ी बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, और एक चीज़ और आप लोगों से कहूँगा कि इस चैनल से जो कुछ भी बोला जाता है, उस पर कोई निगेटिव रिएक्शन करने से पहले उसको समझने का आप लोग प्रयास करें कि वास्तव में ये चीज़ें कहीं क्यों जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिव्यू पिटीशन आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को टेंटेटिव डेट लगी हुई है, और संभवतः पूरा भरोसा है कि इस दिन सारी पार्टियों को नोटिस हो जाएगा। अब इस बीच फंडिंग का भी मामला था, तो उस संबंध में भी कल के लाइव सेशन में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, और उस पर आप लोग अमल भी कर रहे हैं, जैसा कि हमें अपडेट्स मिल रही है। आवश्यकता इसी बात की है कि आप लोग अधिक से अधिक फंडिंग पे इस समय ध्यान दें। दूसरा जो कदम है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे इसके बारे में बताया कि दिल्ली के अंदर एक धरना प्रदर्शन आयोजित बहुत दिनों से हो रहा है, और लगभग अब इसको हम कहें कि 10 दिनों से ये अनवरत जारी है, और इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर हम पॉइंट दर पॉइंट चर्चा करने की कोशिश आपसे करेंगे। आप लोग जानते हैं, मैंने ही अपने चैनल से अपडेट किया था आपको कि NIOS को घेरा गया है नोएडा में जा कर के, और वहाँ की जो चेयरपर्सन मैम है, उन्होंने एक सकारात्मक टिप्पणी की है कि यदि सरकार को ऐसा लगता है कि कोर्स में कोई कमी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा कि कोर्स में कमी है, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड नहीं है, तो जो भी हवाला माननीय सुप्रीम कोर्ट से है, और वो आप सभी लोगों को पता है कि वो 18 मंथ्स माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको मान रहा है, तो जो भी कमियां हैं उसको मैम ने कहा कि हम उसको दूर करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म 6 महीने का, यदि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष पे ही आके टिक जाता है, तो हम इस तरह के शॉर्ट टर्म का कोर्स करवाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसकी NCTE हमें परमिशन दे और पहल करे। तो एक ये बड़ी बात होती है, ये धरना प्रदर्शन का ही नतीजा था। यदि हम घर में बैठे रहते हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। यहाँ एक मैं राजनीतिक चेहरे की बात करूँगा। हालांकि ये चैनल किसी भी तरह से किसी राजनीतिक रुझान को या किसी राजनीतिक विचारधारा को प्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ब्राह्मण को दक्षिणा से काम होता है, तो हमारी स्थिति कहीं न कहीं उसी तरह की है। कोई भी पार्टी आए जो ये कहे कि हम NIS DLED को उसका हक दिलाने के लिए, उसकी इज़्ज़त वापस दिलाने के लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं, तो हम ज़रूर, पर्सनली मैं बताऊं, पूरा मगध ट्यूटोरियल्स परिवार उनका दामन थामने में देर नहीं करेगा। मैंने आपसे पहले ये चीज़ें कही कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं इस चैनल पे, बशर्ते हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम कोई भी इस तरह की विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे ये बातें बल दे के कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वर मरे या कन्या ब्राह्मण को दक्षिणा से काम होता है, हमारी कहीं न कहीं सिचुएशन वही है। हमें अपना कोर्स वापस उसी रूप में चाहिए, फुल फ्लेज चाहिए, वैलिड चाहिए, और हम फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी फाइट कर सके, हमें ऐसा कोर्स चाहिए। और ये कौन करके देगा? ये जिन लोगों ने कोर्स करवाया है, शिक्षा मंत्रालय, NCTE, इन्हीं लोगों के द्वारा ये कोर्स करवाया गया है, तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कोर्स को वापस दिलवाएं। अब मैंने कहा कि एक पर्सन का मैं आपको यहाँ पे परिचय दूंगा, और उन्होंने पूरी तरह से NIS DLED का मुद्दा अपने सिर ले रखा है, और उन्होंने एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट कर रखा है आप सभी को जोड़ने के लिए।
उनका नाम है कर्नल रोहित चौधरी। आप लोगों को पता होगा, कोई बहुत परिचय का ये नाम मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं और कांग्रेस पार्टी के ये सक्रिय कार्यकर्ताओं में से आते हैं। और इन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से NIOS DLED का मामला उठाया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत से नेता इस तरह की चीज़ें करते हैं लेकिन उनको डिटेल जानकारी नहीं होती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो कहते तो हैं लेकिन मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी उनको नहीं होती है। लेकिन कर्नल रोहित चौधरी जी के बातों से यदि आप सुनेंगे, मैं थोड़ा सा इसको चलाऊंगा, हालांकि ये दूसरे चैनल का वीडियो है तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सबने ये चीज कही कि इनका सर्टिफिकेट और इनका डिप्लोमा पूरे देश में एग्जिस्टिंग टीचर्स के लिए भी और कहीं पे भी ये इसके बाद नौकरी करने के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेट में, सेंटर में, प्राइवेट में। उन्होंने ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैं अपडेटेड होता हूँ उनसे। तो ये कर्नल रोहित चौधरी जी ने एक व्हाट्सएप चैनल उन्होंने स्टार्ट किया है और मोटो इसका वही है कि हम किसी भी हाल में NIOS DLED को वैलिड करा के रहेंगे। और उन्होंने वकील अंजलि मैम उन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि हम राहुल गांधी तक भी ये बातें पहुंचाएंगे और ऑलमोस्ट ये बातें पहुंच चुकी हैं और वहां से उनका रिएक्शन भी आ गया है कि ठीक है, आप फिलहाल कोशिश करते रहिए, हम इस मुद्दे में शामिल होंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी यदि कोई विपक्ष का नेता, जो कि एक हम कह सकते हैं कि इस बार हीरो बन के राहुल गांधी जी आए हैं, और यदि वो NIOS DLED का मामला लेके संसद में पहुंच जाते हैं तो विश्वास कीजिए पूरी सरकार हिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरा एक बहुत ही हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल से यदि जुड़े हैं तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। आप लिंक के द्वारा इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बात हो गई, जब मामला राजनीतिक स्तर पे आया है तो मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर कर देता हूं कि नंदन सिंह बोहरा सर भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को संसद में लगातार उठाया जाए और वो उठ भी रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 2-3 बार ये मामला उठ चुका है। अभी जून में भी 3 जून को, शायद मैं डेट कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में किसी बता दूंगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, उस समय भी उठाए जाने की बारी है। तो अब कहने का अर्थ ये है कि अब आप लोग को जाग जाने की तैयारी है। आपको क्या करना है, विचारों को सुनना है, ज्वाइन करना है। मैंने पहले ही कहा था कि NIOS DLED वैलिड तो ज़रूर होगा, निश्चित वैलिड होगा, क्योंकि महारथियों की कमी नहीं है। लेकिन एक ये आशा की किरण हमारे सामने निकल के आई है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, बल्कि प्रभावशाली ताकतवर विपक्ष का नेता इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार है, तो हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, जुड़िए, विचारों को देखिए, जानिए, समझिए और विश्वास कीजिए। अब वो चौतरफा माहौल बन चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 6 अगस्त को बहुत संभावना है कि नोटिस हो जाए सारी पार्टियों को, और वो नोटिस जाएगी तो ये लोग गोल मटोल जवाब देने में बहुत माहिर है, चाहे NCT हो। ऐसा लगता है कि भांग खा के पड़े रहते हैं, इनको कुछ किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। तो इनके कानों तक तेज चिल्लाहट जानी चाहिए। जो काम आज कर्नल रोहित चौधरी, अंजलि मैम है, दीपक जी, तमाम लोग हैं, वो करने के लिए तैयार है। और अनवरत आज तक दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है और राहुल गांधी जी का जो आश्वासन मिला है वो हमारे लिए कहीं न कहीं एक बड़ी आशा की किरण हो सकती है। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को, इस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक बार मैं आपसे एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमें सबके विचारों का सम्मान करना है और हमें सबके विचारों का स्वागत करना है। लड़ाई सबकी अलग अलग हो सकती है लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। सभी चाहते हैं कि NIOS DLED का जो खोया हुआ स्वाभिमान है वो फिर से वापस मिले। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।